जीवन लाडली लाल हमारे, जीवन लाडली लाल हमारे, जीवन लाडली लाल हमारे, जीवन लाडली लाल। हमारे जीवन लाडली लाल हमारे, जीवन लाडली लाल। रास बिहारिणी रास बिहारी, रास बिहारिणी रास बिहारी, लतिका है महतमा, लतिका है महतमा, जीवन लाडली लाल हमारे, जीवन लाडली लाल। महाभाव रस मई राधिका, महाभाव रस श्याम रसिक रसराज, श्याम रसिक रसराज। अनुपम तुला रूप गुण माधुरी, अनुपम तुला अंग अंग रही विराज, अंग अंग रही विराज। जीवन लाडली लाल हमारे, जीवन लाडली लाल। दो दो अनहित चातक घन प्रिय, दो दो अनहित दो मधुकर जल जा, दो मधुकर जल जा। प्रेमी प्रेमास्पद दो परसत, माँ पर दो परसत, दो दो वन बरगा, दो दो वन बरगा। जीवन लाडली लाल हमारे, जीवन लाडली लाल। मेरे परम सेव सुचि सरबस, मेरे परम, मेरे परम सेव सुचि सरबस, मेरे परम दो श्री श्यामा श्याम, दो श्री श्यामा श्याम। सेवत रहूं सदा दो वन के, हाँ सेवत रहूं सदा दो वन के। चरण कमल अभिराम, चरण कमल अभिराम, चरण कमल
लाल हमारे जीवन लाडली लाल हमारे जीवन लाडली लाल हमारे जीवन रास बिहारिणी रास बिहारी रास बिहारिणी रास लतिका है मतमान लतिका है जीवन लाडली लाल हमारे जीवन लाडली लाल हमारे जीवन 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 लाडली लाल। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले कुछ संतों के वाक्य सुनेंगे, उसके बाद किन्हीं भक्त का चिंतन करेंगे। हे हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोह कृपा कर दीन्हो, मोह कृपा कर दीन्हो, बहुत अनुग्रह कीन्हो हरि तुम। नाथ आपका बहुत उपकार है, आपका बहुत अनुग्रह है कि हमें साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, ये मनुष्य शरीर दे दिया। किस विधि से नाथ आपके उपकारों का वर्णन करूं। भारतवर्ष में जन्म दे दिया, उसके बाद सनातन धर्म में जन्म दे दिया, फिर उसके बाद महाराज संतों का संग दे दिया। उसके बाद इतनी बात समझ में आने लगे कि हाँ, हमें नाम जप करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, ये समझ भी दे दी। तो इससे बड़ी और कृपा और क्या चाहिए। हमें भजन का मौका मिला है, तो इसलिए बार बार गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। बार बार राम जी का धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का द्वार है, यहाँ से मुक्ति की तरफ बढ़ा जाता है, भगवान की तरफ बढ़ा जाता है। और अपने ब्रिज में तो अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण है, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नार। तो भैया राम जी के चरणों में प्रेम हो जाए, नाम जप कर लें, सत्संग सुन लें, इससे बड़ी और कोई कृपा नहीं है इस मनुष्य जन्म को पा करके। महाराज जी कहते हैं समय बहुत कम है, दूरी बहुत ज़्यादा है, जाना बहुत दूर है, सूर्य अस्त होने से पहले पहले मंजिल पर पहुंचना है, सूर्यास्त होने के बाद चल नहीं पाओगे, अंधेरे में भटक जाओगे, जंगली हिंसक जानवर कंकड़ कांटे आदि आगे चलने नहीं देंगे और न ही विश्राम करने देंगे, फिर पछताओगे, दुख भोगोगे। अभी समय है, तेज चलो, इतना विश्राम भी मत करो कि नींद ही हराम हो जाए।
बात करो लेकिन तेजी से चलते हुए। मार्ग में कितना ही विश्राम करो अधूरा ही होगा। पूरा विश्राम तो मंजिल पर पहुंचने पर होता है। गोस्वामी जी कहते हैं पायो परम विश्राम राम। तो परम विश्राम तो राम जी के चरणों पर ही होगा भैया। हैं हम कहीं भी चले जाएं, किसी तीर्थ में चले जाएं, पूरा विश्राम घर होकर आप आकर ही मिल पाता है। अपने घर, स्वामी जी महाराज कहते हैं अपना घर कौन सा है? ठाकुर जी का जो निज घर है ना, वो अपना घर है। तो अपने घर पर ही विश्राम हो पाता है पूर्णतः। नहीं तो आप थके रहोगे। प्रहलाद से पूछो, भैया के साथ जाता है, कितनी दूर दूर जाता है, पर इसके मन में रहता है वापस पहुंचे फटाफट कैसे ना कैसे हो करके। 2-4 दिन मन लग सकता है, वो अलग बात है, लेकिन फिर मन करता है नहीं यार इधर आ जाओ। और इधर रहता है तो मन करता है कहीं घूम आए। ये मन टिकने नहीं देता। यह जो एक मन बहुत ठोर करी, कहीं कोने सच पाए। तो इसे विश्राम तो राम जी के चरणों में ही मिलेगा भैया, परम विश्राम। अधूरे विश्राम के फेर में पड़कर कहीं पूर्ण विश्राम से वंचित ना हो जाएं। मतलब इस संसार के मजे के चक्कर में भगवान से मिलने वाला जो परम आनंद है उससे वंचित न रह जाएं हम। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम। बोले राधा माधव सरकार की जय। तो विश्राम करो, लेकिन विश्राम के लिए नहीं बल्कि आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा एकत्र करनी है। खाओ लेकिन खाने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए। छूटने वाली दुनिया को पकड़कर खड़े न रहो। सावधान, उठो और बढ़ चलो अपने घर की ओर। देखो तुम्हारा अपने से भी अपना बाहें फैलाए तुमको गले लगाने के लिए तैयार खड़ा है और कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपना नहीं तो कम से कम अपने प्रियतम का तो ख्याल करो। कितनी सुंदर बात महाराज जी कहते हैं, अपना नहीं तो अपने प्रियतम का तो ख्याल करो कि श्री कृष्ण कब से खड़े हैं हमारे इंतजार में। खड़े खड़े थक जाएंगे, अब उनसे और इंतजार मत करवाओ भैया। हम सोचते हैं हमारे अंदर ज़्यादा व्याकुलता है भगवान से मिलने की, लेकिन सच बात तो ये भगवान के अंदर ज़्यादा व्याकुलता है हमसे मिलने की। हमसे मिलने की उनके भीतर आग लगी पड़ी है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हम सत्संग और कीर्तन में बैठे हैं। हम यहाँ बैठे हैं, ये भगवान की इच्छा है हमसे मिलने की, इसलिए बैठे हैं। अन्यथा यहाँ कोई बैठ नहीं सकता भैया, चाह कर भी नहीं बैठ पाता कोई। कितने लोग हैं जनकपुरी और गणेशपुरी और शालीमार गार्डन में जो यहाँ आ पाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बगल में रहकर पहचाने ही नहीं है कि यहाँ कोई मंदिर भी है, बरसों से सालों से रह रहे होंगे। तो भैया एक महावाक्य है, इस महावाक्य का सबको स्मरण रखना चाहिए। वो कौन सा वाक्य है? वो वाक्य है राम नाम सत्य है। ये महावाक्य हम कितनी बार बोल चुके हैं और सुन भी चुके हैं। कभी ध्यान दिया इस महावाक्य की ओर? ये हमको क्या उपदेश कर रहा है? सुनकर भी अनसुना कर देते हैं कि डर लगता है कहीं हमारा ना हो जाए। राम नाम सत्य है, सुनकर हमें डर लगता है। अच्छा, ये बात जब हम यहाँ सत्संग में आ गए तब हमें समझ में आया कि भैया जब कोई शब्द आता है रास्ते में तो पहले क्या करता, मैं अपने ही बता देता हूँ। जैसे ही देखता था अबे यार डर सा लग रहा है, बाइक तेज भगा दी। डर लगता था पहले ऐसे कोई दृश्य देख करके। अब डर नहीं लगता किसी भी ऐसे उसको देख करके। अब भी गाजीपुर से होकर के जाते हैं शमशान घाट के सामने से, हर रोज़ कोई ना कोई जा ही रहा होता है, तो उसको देख करके मन में आता है शिव ही शव है, साक्षात शंकर है। ये शव इस समय साक्षात शंकर है। तो मन में आता प्रणाम कर लो भैया, शंकर भगवान जा रहे हैं। क्योंकि उसके साथ साथ राम नाम
गूंजता हुआ जाता है भैया, शंकर भगवान साथ साथ है वहीं पर, क्योंकि भगवान शंकर को राम नाम अति प्रिय है भैया। तो इस वाक्य को सुनकर हम तिलमिला उठते हैं। आओ इस महावाक्य को समझकर कुछ हृदय में धारण करें। अगर तैयारी में लग गए तो ये दिन ही जीवन का सबसे महान दिन होगा। किस तैयारी में? कि हमें उस तरफ जाना है, भगवान के पास जाना है, तो तैयारी अभी से होनी चाहिए। इस दिन हम माया से सदा के लिए मुक्त होकर मायापति के पास जाते हैं, जिस दिन मृत्यु होती है। संत हमें जीना भी सिखाते हैं और जाना भी सिखाते हैं। इसलिए कहा जाता है निरंतर नाम जप करना चाहिए, निरंतर नाम जप करना चाहिए। संत ने कहा, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। कब मरी हो कब देखी हो प्रियतम नित्य विहार, ऐसा संतों की चाव रहता है। अगर इस महावाक्य की तरफ ध्यान नहीं दिया तो ये ही दिन हमारे लिए सबसे बड़ा दुख का दिन होगा, हमें बड़ी पीड़ा होगी। और हमने भगवान के नाम का महत्व जान लिया तो वो दिन, जाने वाला दिन हमारे लिए परम उल्लास का दिन होगा, क्योंकि हम इस तरफ खड़े हैं तो उस तरफ भगवान हाथ बढ़ाए खड़े हैं, ऐसी स्थिति होगी। अगर निरंतर नाम जप किया है, भगवान से प्रेम कर लिया है। अर्थ सीधा सा है पर है बड़ा मार्मिक। नाम बोलने से ही सद्गति हो जाएगी भैया सबकी। सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके कान में यह वाक्य सुनाना चाहिए। कौन सा? कि भगवान का नाम सत्य है बालक। जब बच्चा विद्यालय में पढ़ने जाता है तो सबसे पहले उसे इस सच्चाई का पाठ पढ़ाना चाहिए। विद्यालय में हर प्रकार की शिक्षा दी, लेकिन पढ़ाने वाले अध्यापक ने यह सच्चाई नहीं बताई कि भगवान का नाम सत्य है। इस सच्ची शिक्षा के बिना सारी शिक्षा अधूरी है। एक संत थे, शायद अपने कबीरदास जी थे, तो जिस घर में वो रहे थे उस घर में से जिस प्रकार के संस्कार मिले थे, तो कहाँ पढ़ने जाते थे? मदरसे में पढ़ने जाते थे। तो वहाँ पढ़ने गए तो उन्होंने कुछ पढ़ना, उर्दू के लफ्ज़ सिखाए, जो भी उर्दू के लफ्ज़ होते होंगे। महाराज जी तो बोलकर सुना रहे थे, मुझे बोलना नहीं आता भैया। तो उन्होंने कुछ लफ्ज़ सिखाए, तो कक्षा के सभी विद्यार्थियों ने लिखे, कबीरदास जी ने नहीं लिखे। कबीरदास जी ने कहा, मैं तो राम नाम ही सीखूंगा, बस एक ही अक्षर पे अटका हूँ मैं, यही सीखना, यही करना, यही बोलना है। अपने तो राम नाम पकड़ लिया। तो भैया काल काल के करत ही काल बीतता जाए, करुणदास ना भजन कर सका, काल अचानक आए। तो भैया काल काल के करत ही काल बीतता जाता है। ये समय कैसे बीतता जा रहा है? पूज्य भैया बताते हैं, अभी 2020 में कोरोना आया था, 25 हो गया भाई 25 हो गए हैं, 26 26, तो 26 आने वाला है। कल ही बोल रहे थे भैया। तो भैया जैसे ही सांस रुकेगी तो कौन साथ जाएगा? एक संत कहते हैं, लूट लो कर लो इकट्ठा चूकना नहीं, बाकी सारा धन तो मृत्यु के समय छूट ही जाएगा। किसी ने कहा, इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। सांसारिक धन संपत्ति चाहे जितनी एकत्रित करो, अंतिम परिणाम तो सब जानते ही हैं भैया। इसका अर्थ यह नहीं कि धन नहीं कमाना है, जीने के लिए धन भी जरूरी है। मृत्यु के बाद वहाँ धन काम नहीं आएगा, वहाँ तो भगवान के नाम रूपी धन ही काम आएगा भैया। इसलिए धन के साथ साथ भजन भी जोड़ो, धन के साथ साथ भजन भी करना है। धन से सद्गति नहीं है, भजन से सद्गति है।
भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। नाम किसी भी प्रकार लोगे, दसों दिशाओं में मंगल होगा भैया। नाम जप करते समय अगर मन में भगवान के रूप या लीला का चिंतन किया जाए तो उससे बढ़कर तो कोई बात ही नहीं है। एक सेठ जी थे, उनके पास एक नौकर आया। नौकर बड़ा भोला भाला था, गांव का कोई था। तो उसको सेठ जी ने देखा तो सेठ जी ने कहा, अरे बड़ा मूर्ख आदमी है। और सेठ जी ने कहा कि भाई ये ले एक छड़ी, तुझसे बड़ा मूर्ख मिले तो मुझे बता देना, ये छड़ी उसे पकड़ा देना। और बेचारा वो घूमता उस छड़ी को लेके, बेचारा गांव का आदमी था, उसे मिल गई चमकती छड़ी सी। वगैरह क्या करें हैं। कई वर्ष बीते, सेठ जी वजन कुछ करते नहीं थे, वजन ही बढ़ा रहे थे। एक दिन वो नौकर पहुंचा महाराज घूमता घामता, देखा तो सेठ जी बीमार पड़े। सेठ जी से पूछा, सेठ जी बीमार हो? कह रहे हाँ रामदास, अब तो जाने की तैयारी है। कह रहे सेठ जी पैकिंग तो कर ली होगी? हाँ बेटा, अब तो चलना है, यहाँ से कुछ साथ तो जाता नहीं है। कह रहे सेठ जी अंडरवियर वगैरह, बनियान वगैरह सब कपड़े वपड़े रख लिए होंगे, ऋषिकेश जा रहे हो ना? हरिद्वार जाओगे, ऋषिकेश जाओगे? तो कह रहे नहीं, अरे यार तू रामदास बेवकूफ़ ही रह गया, इसीलिए छड़ी दी थी मैंने तुझे। बेटा अब यहाँ से सदा के लिए जाना है। कह रहे जहाँ भी जाना है वहाँ कपड़े तो पहनोगे, कपड़े तो लेके जाओगे। तो सेठ जी ने कहा, अरे यार तू भी ना मुँह रखे, अरे अब मरने की तैयारी है, और मरने के बाद जहाँ जाते हैं वहाँ ये सब काम नहीं आता है। तो कहने लगा यार सेठ जी ऐसी, सेठ जी क्या साथ में जाता है? कह रहे नाम जाता है भगवान का साथ में। तो सेठ जी आपने तो लाखों करोड़ों नाम ले रखे होंगे, कमरे भरे हुए होंगे आपके। कह रहा सेठ जी ने कहा, भाई सब कुछ है, बस नाम इकट्ठा नहीं किया, बाकी कमरे में धन बतेरा रखा हुआ है। कह रहे सेठ जी साथ में जाएगा नहीं है? कह रहे इसमें से एक भी रुपया साथ जाएगा नहीं। कह रहे जाएगा नहीं साथ में, तो आपने नाम क्यों नहीं लिया? कह रहे नहीं लिया, मति नहीं थी ऐसी। थोड़ी देर में रामदास ने वो छड़ी निकाली और कहा, सेठ जी हैंडल इट, होल्ड इट, पकड़ो इसे। सेठ जी ने कहा कि कोई मिल गया क्या? कह रहे हाँ सेठ जी, आपसे बड़ा मूर्ख कौन है? आपसे बड़ा मूर्ख कौन है? जिसको ये पता था नाम जपना है और जपा नहीं, नाम जपना है और जपा नहीं, तो इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है भैया। एक बार किसी ने कबीरदास जी से कह दिया कि राम राम रोटी रोटी पेड़ पेड़, किसी चीज़ को बार बार रटने से कोई भगवान थोड़े आते हैं। तो कबीरदास जी ने कहा, आज के बाद मेरे सामने राम नाम को जड़ पदार्थ से कंपेयर मत कर देना। कहाँ मेरे राम का नाम और कहाँ जड़ पदार्थों की तुलना तू करता है? राम नाम से क्या नहीं हो सकता भैया। तो भैया भगवान के नाम के साथ अगर भगवान के रूप का चिंतन हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। आप कोई सा भी नाम जप सकते हैं जिसमें आपकी रुचि हो। जब तक चिंतन में झांकी ना हो तब तक मन का रुका रहे। अगर चिंतन करना चाहते हो, कैसे करें? भगवान का जो चित्र आपको सबसे अच्छा लगता हो ना, वो रख लो अपने पास, वो अपने पास रखो और उसे देख करके नाम जप करो। जब नाम जप करें तो इस प्रकार से करें, संतों की आज्ञा है भैया। अपने पूज्य गया प्रसाद जी महाराज ऐसा नाम जप करते थे भैया, तो नाम जप ही करते थे। एक बार तो कुटिया के बाहर रामदास बाबा बैठे हुए थे और रात्रि में नाम जप कर रहे थे। 12 से 4 का उनका कोई नियम था, पंडित जी महाराज का। बैठ करके नाम जप करते थे। नाम जप करते करते उनके सामने श्री कृष्ण प्रकट हो गए। अब श्री कृष्ण प्रकट हुए तो नाम जप रुक गया। लगभग आधा घंटा भगवान प्रकट रहे।
जब प्रकट रहे तो महाराज उसके बाद आज पंडित जी महाराज सुबह जब उठते हैं नियम से तो आधा घंटा लेट उठे। तो शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव आज लेट हो गए, देर हो गई। तो उन्होंने कहा कि हाँ, कोई और होता तो मैं नहीं बताता, पर तू सेवा में रहता तो तुझे बता देता हूँ। तो कहा कि आज नाम जप करते करते प्राण धन जीवन सर्वस्व मेरे सामने प्रकट है गए, और उनका दर्शन करते करते आधा घंटा बीता। तो इसलिए नाम जप आधा घंटा और किया। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव वो भी तो भजन ही था, भगवान प्रकट हुए, इतनी देर उनको देखा, वो भी तो भजन ही था। तो पंडित जी महाराज ने कहा कि भैया वो भजन का फल था, वो भजन का फल था। भजन तो नाम जप ही है, इसलिए आधा घंटा नाम जप अपना नियम पूरा करके उठे। तो ऐसी भजन की निष्ठा भैया, ऐसी नाम जप में निष्ठा जिन संतों की होती है। पंडित जी महाराज को जब पहली बार रास बिहारी ठाकुर के दर्शन हुए, मैं उस दिन भी बताया था कि रास बिहारी ठाकुर पे ऐसे लट्टू हुए थे कि जहाँ रासलीला होती वहीं भग जाते। अच्छा, जो रास बिहारी ठाकुर थे ना, उनका भी प्रेम था पंडित जी महाराज से। स्वरूप उतारने के बाद भी उन्हें बहुत लाड कर चाव करते थे पंडित जी महाराज को। जब हाथरस में रासलीला चल रही थी काका, तो लगभग 7-8 दिन चली। पंडित जी महाराज की दशा और विवल होती जा रही थी धीरे धीरे। अच्छा, दिन तो कट जाता था, दिन में तो क्या करते, रास बिहारी ठाकुर के साथ ही रहते पंडित जी महाराज। पूरा दिन रासलीला हो रही नहीं और उससे मतलब नहीं है, पूरा दिन उनके साथ रहना है। उनके अगर बैठे तो उनके चरण अपनी गोद में ले लेते थे ठाकुर जी के, ऐसे बैठे रहते हैं दिन भर, कोई ना कोई सेवा करते रहते हैं। दिन तो कट जाता पर रात नहीं कटती थी। रात भर पंडित जी रोते रहते थे, सोचते थे कि कब सुबह होगी, कब मैं रास बिहारी ठाकुर का दर्शन करूंगा। तो ऐसी विवल दशा, ऐसा भगवान के स्वरूप से प्रेम। तो जो रासलीला वाले जो लाडली शरण जी थे, उनके मन में आया, यार पंडित जी महाराज तो बहुत आसक्त हो गए हैं, ऐसा ना हो कि जिस दिन ये रास मंडली यहाँ से प्रस्थान करेगी इनके प्राण छूट जाएं। क्योंकि महाराज जी मन नहीं लगता था, पंडित जी महाराज कुछ खाते भी नहीं थे ढंग से। धीरे धीरे महाराज 7-8 दिन में शरीर इतना कमजोर होता चला गया कि कुछ खाना ही अच्छा नहीं लगता था। रजनी नींद ना आवई बिसरे भोजन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। ऐसी स्थिति पंडित जी महाराज की थी। तो लाडली शरण जी महाराज ने पहले भी वृंदावन में एक संत को देखा था जो रासलीला दर्शन करते थे। जिस दिन रास मंडली वहां से गई उस दिन उन्होंने प्राण छोड़ दिए थे। तो श्री लाडली शरण जी के मन में आई कि यार ये मैं कहीं रासलीला यहाँ से उठाऊं और पंडित जी महाराज प्राण त्याग दें, ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो पूरी छानबीन करेगी, कहीं हमें जेल में डाल दें। और भय बहुत लग रहा था लाडली शरण जी को। तो उन्होंने प्लानिंग क्या बनाई कि पंडित जी महाराज को बिना बताए रास लीला यहाँ से उठा लेंगे। अब क्या हुआ, जो 8वें दिन की रासलीला थी, उस दिन रासलीला कार्यक्रम हुआ। तो पंडित जी महाराज को जल्दी जल्दी, भाई आज रास बिहारी ठाकुर सोएंगे जल्दी, तो इन्हें जल्दी भेजा जाए। तो पंडित जी महाराज को जल्दी घर भेज दिया उस दिन। जब घर भेज दिया, अब श्री लाडली शरण जी ने पैकिंग करवा दी कि पंडित जी महाराज को पता नहीं चलना चाहिए कि रासलीला यहाँ से उठ गई है, फटाफट तैयारी करो। मोटर गाड़ी तैयार करी गई, सारा सामान पैक किया गया। इतने में क्या हुआ, वहाँ एक सज्जन थे, उन्हें ये पता नहीं था कि पंडित जी महाराज को ये नहीं बताया गया है कि रासलीला की मंडली जा रही है। तो जाने लगी, तो उन्होंने स्वाभाविक पंडित जी से प्रेम था, तो उन्होंने जा करके फटाफट पंडित जी महाराज को बताया, तो आपके रास बिहारी ठाकुर तो मोटर गाड़ी से जा रहे हैं। अब इतनी बात बोली तो पंडित जी महाराज प्राण निकलने को हो गए उनके। तो तुरंत मूर्छा खा के गिर पड़े और थोड़ी देर में होश में आए और भगे महाराज जहां रास मंडली ठहरी हुई थी।
और जा करके देखा तो मोटर गाड़ी चलने ही वाली थी, गेट खोल के अंदर बैठ गए और रास बिहारी ठाकुर के चरण ले लिए गोद में और रोए महाराज। और ठाकुर जी भी रोए, पंडित जी भी रोए दोनों। अब पंडित जी महाराज ने कहा मैं नहीं जाने दूंगा भैया, मैं नहीं रह सकता, मुझे साथ ले चलो वृंदावन, मुझे साथ ले चलो वृंदावन। तो किसी तरीके से उनके जो मित्र थे जनार्दन जी, उन्होंने समझाया बुझाया और उन्हें जबरदस्ती 2-4 जनों ने पकड़ करके उतार दिया। रास बिहारी ठाकुर चला गया वह। पंडित जी महाराज को नींद नहीं आई भैया, चले गए वहां से। रात्रि भर नींद नहीं आई। जब नींद नहीं आई तो उन्होंने निश्चय किया अब वृंदावन चलेंगे। उस समय पैदल ही वृंदावन जाते थे, पहले भी पंडित जी महाराज वृंदावन गए थे कई बार, तो पैदल ही जाते थे। किधर से जाते थे, एक बीच में कोई गांव पड़ता, उधर से राधा रानी मानसरोवर है ना, वहां पहुंचते थे सीधा, फिर वहां से जमुना जी पार करके वृंदावन पहुंचते थे। तो आज गए तो आज वो इतने आतुर थे, इतने व्याकुल थे रास बिहारी ठाकुर से मिलने के लिए कि वो रास्ता भटक गए और पहुंच गए मथुरा। मथुरा पहुंच करके उन्हें थोड़ी शांति मिली कि मैं ब्रज क्षेत्र में आ गया हूं। थोड़ी और आगे बढ़े तो बिड़ला मंदिर पहुंचे, उनके हृदय को थोड़ी और शीतलता मिली। थोड़ी और आगे गए तो श्री लाडली शरण जी के घर को ढूंढ रहे हैं, पता कर रहे हैं कहाँ पे हैं। तो पता करते करते उनके घर के निकट पहुंचे तो देखा जो रास बिहारी ठाकुर थे ना, वो श्री लाडली शरण जी के घर के ऊपर खड़े थे। बड़ा विचित्र दृश्य है, जब पढ़ते हैं ना तो वो दृश्य बन जाता है दिमाग में। आज सुबह पढ़ रहा था तो बड़ा मन अजीब सा हो जाता है। संतों का चरित्र पढ़ के ना, वो बड़े विलक्षण भाव में एक अतिरेक होता है उसके अंदर। तो पंडित जी महाराज ने देखा ठाकुर जी को, पर उससे पहले ठाकुर जी ने देख लिया पंडित जी महाराज को। और जैसे ही देखा महाराज, ठाकुर जी के नेत्र टप टप बहने लगे। महाराज रोने लगे, ठाकुर जी, रास बिहारी ठाकुर रोने लगे और लाडली शरण जी से कहने लगे, दादा पंडित जी आ गए दादा पंडित जी आ गए। तो लाडली शरण जी ने कहा कि पंडित जी आ गए, कहाँ हैं? कि दादा आपके घर के बाहर खड़े होकर रुदन कर रहे हैं हमें देख करके। तो श्री लाडली शरण जी बहुत भावुक हृदय के थे। रासलीला जिस भाव से कराते थे ना, वो भाव विद्यमान था उनके भीतर। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी को भीतर बुला लो, बाहर खड़े अच्छे नहीं लगते, भीतर बुलाओ पंडित जी महाराज को। और जैसे ही पंडित जी भीतर आए महाराज, लाडली शरण जी की स्वास्थ्य खराब था, क्या दैन्य था पंडित जी महाराज के भीतर यार, का अद्भुत दैन्य। इतने बड़े महात्मा होते हुए लाडली शरण जी ने कहा कि आओ बगल में बैठो। पंडित जी महाराज खाट के बगल में नीचे बैठ गए, कहने लगे हम ऊपर बैठने लायक नहीं है। इतने में श्री लाडली शरण जी जानते थे कि ठाकुर से बहुत प्रेम करते हैं, तो ठाकुर जी से कहा कि रास बिहारी ठाकुर जी, पंडित जी की गोद में बैठ जाओ। पंडित जी की गोद में बैठे। कितने साल उम्र थी रास बिहारी ठाकुर जी की? 9 साल की, 9 साल की उम्र थी। तो रास बिहारी ठाकुर जी गोद में बैठ गए पंडित जी की, और पंडित जी रोए और ठाकुर जी रोए, पंडित जी रोए ठाकुर जी रोए। ऐसी विलक्षण भाव दशा थी पंडित जी महाराज की। तब श्री लाडली शरण जी ने उन्हें समझाया कि पंडित जी आपके घर वाले चिंतित होंगे। तो पंडित जी महाराज ने कहा होने दो कह रहे नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, आप समझिए मेरी बात को। तो उन्होंने इतने अच्छे से भाव से प्रेम से समझाया। तब पंडित जी महाराज को कहा कि लो रास बिहारी ठाकुर जी के चरणामृत तो लो, और कई कई प्रसाद दिए ठाकुर जी के। तब पंडित जी महाराज जाने हाथरस वापस जाने के लिए तैयार हुए, बड़ी मुश्किल से, और वो भी इतने व्याकुल थे, बहुत ज़्यादा अधीर थे। काका एक बार पंडित जी महाराज, जैसे हम लोग वाटिका में नहीं है, रास बिहारी ठाकुर जब रास लीला होने के बाद हम पीछे चले जाते थे जब वो स्वरूप उतरते थे, कि ठाकुर जी के चरण छू लें, ठाकुर जी से बात कर लें, इस तरीके से। तो एक बार क्या हुआ कि कोई लीला थी जिसमें
यशोदा मैया और नंद बाबा का जो रोल निभा रहे थे, नंद बाबा तो शायद लाडली शरण जी ही बने थे, तो उसमें ना थोड़ी देर बाद फिर से कुछ कहना था, कुछ आगे रोल होना था, तो स्वरूप ठाकुर जी का स्वरूप उतारा नहीं गया था और नंद बाबा का भी नहीं उतरा था, यशोदा मैया का भी नहीं उतरा था। पंडित जी महाराज पीछे पीछे दौड़े, जैसे हम लोग दौड़ते हैं गीता वाटिका में पीछे पीछे ठाकुर जी की सेवा के लिए, तो ऐसे ही दौड़े और जा करके रास बिहारी ठाकुर जी के चरण अपनी गोद में ले लिए। गोद में लेकर के पंडित जी महाराज कहने लगे कि ठाकुर जी हमें वृंदावन बुला लो, हमें वृंदावन बुला लो। अब देखो 9 साल के हैं रास बिहारी ठाकुर, उन्हें क्या इतना शब्दों का भी ज्ञान नहीं था, कह कर के तो बुलवाना पड़ता थे उनसे शब्द कुछ ना कुछ, इतनी शुद्ध हिंदी नहीं जानते थे। तब रास बिहारी ठाकुर ने कहा पंडित जी तुम यहाँ रह ही नहीं पाओगे, तुम्हारे जैसे प्रेमियों की जगह वृंदावन ही है, तुम वृंदावन आओगे। ऐसी बात बोली तो श्री लाडली शरण जी कहते हैं कि हम तो ठाकुर जी को देख के ही बहुत चक्के रह गए, उन्होंने शब्द बोल कैसे दिए। तो उस समय ठाकुर जी के भीतर ठाकुर जी का आवेश आता था, जब जब पंडित जी पास बैठते थे तब तब उनके भीतर वो आवेश आ जाता था ठाकुर जी के भीतर। तो इतना प्रेम पूज्य पंडित जी महाराज करते, रह नहीं पाते थे ठाकुर जी के बिना। एक बड़ा सुंदर पद है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, बड़ा बेचैन मुझे देखो तुम्हारी तो फिर दिन में आता है तो फिर आता है मर जाऊं तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। मेरे घनश्याम की जुल्फें अजब नागिन सी काली हैं, किसी के दिल को डसने के लिए मानो ये पाली हैं। अजायब चांद सा मुखड़ा धमकती मौज के सर की, अजायब चांद सा मुखड़ा धमकती मौज के सर की, धमकती सुहाई नील कंधों से कपोलों की गुलामी है, सुहाई नील कंधों से
दिन रात पंडित जी रोते रहते थे, निरंतर भगवत चिंतन। तो भैया जब स्वरूप में मन अटक जाता है तो बड़ी विचित्र दशा होती है। अपने पूज्य भैया को देखना, कभी स्वरूप का वर्णन करते हैं तो क्या पूज्य भैया का चेहरा होता है, क्या उनके मुख से शब्द निकलते हैं एक से एक। पंडित जी महाराज का चरित्र पढ़ते हुए उसके बीच बीच में श्लोक आते हैं कृष्ण कर्णामृत के, अलग अलग ग्रंथों से, जिसमें श्री कृष्ण की रूप माधुरी का बड़ा सुंदर वर्णन है। तो जब जब वो श्लोक पढ़ता हूँ तब तब भैया की याद आती है, क्योंकि भैया वो श्लोक बोलते हैं कई बार यहाँ बैठ करके। तो भगवान का स्वरूप बड़ा सुंदर है भैया, ऐसा संतों से सुना है, देखा तो कभी है नहीं, पर देखेंगे, अवश्य देखेंगे, क्योंकि हमारे गुरुजनों ने देखा है तो हम भी देखेंगे। ऐसी आस है और ऐसी प्यास जागृत करनी है, आस है, प्यास जागृत करनी है हमें भैया। पूज्य बाबा कहते हैं जब तक भजन नहीं होगा तब तक संत और भगवान का स्वरूप समझ नहीं आएगा। स्वरूप देखकर भी हम पहचान नहीं पाएंगे ठाकुर जी को, इसलिए भजन बहुत आवश्यक है। भजन की पूंजी इकट्ठी करनी चाहिए, तभी कृपा होती है। ऐसा नहीं कि इतना भजन होगा तब भगवान कृपा करेंगे। बस भगवान देखते हैं कि थोड़ा मोड़ा भजन करता है पर आसक्त होकर के करता है ना मुझ में, इतने से ही काम हो जाएगा। आसक्ति होनी चाहिए भगवान में। पूज्य श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज, उन्हीं का बताता हूँ थोड़ा सा। जब महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि जाकर वृंदावन में जाओ और तीर्थों का पुनः प्रकट करना है आपको, शास्त्र ग्रंथों की रचना करनी है, भक्तों की सेवा और साधना की शिक्षा भी तुम्हें देनी है, सनातन गोस्वामी जी से कहा। सनातन जी महाराज वृंदावन पहुंचे और एक पर्णकुटी बनाई और अत्यंत सादगीपूर्ण जीवन। एक बार मधुकरी करते और फिर उसे जमुना जी की रज में दबा कर रख देते। भूख लगती तो उसे ही जमुना जल में भिगोकर पा लेते। ऐसी उनकी रहनी हो गई थी महाराज, एकदम कृशकाय शरीर, पतला दुबला। एक दिन महावन गए, महावन में एक विचित्र लीला घटी। वहाँ कुछ गोप बालक खेल रहे थे। पूज्य पंडित जी महाराज कहते हैं जहाँ ब्रज में 10-5 बालक खेल रहे हो और उनमें उनके मध्य 10-5 बालकों में कोई एक सांवरा सा, कोई बहुत ज़्यादा नटखट हो, समझ लेना श्री कृष्ण है। और वहीं 10-5 बालिकाएं खेल रही हो, उनमें तो सबसे गोरी और भोरी हो वो श्री राधा रानी है। ऐसा पंडित जी महाराज का भाव था पूरा का पूरा भैया, वो मानते भी यही थे। तो एक दिन महावन गए और महावन में देखा गोप बालक खेल रहे हैं। एक अलौकिक श्याम सुंदर बालक उन्हें दिखाई दिया। उनके नेत्रों से करुणा झलक रही थी, अधरों पर मंद मुस्कान थी और बड़ा सुंदर स्वरूप था। अच्छा, औरों को नहीं दिखता, जिसे भगवान दिखाना चाहते हैं उसे दिखता है। तो सनातन, अच्छा ऐसा हो सकता है कि हम यहाँ बैठे हों, काका दृष्टि घुमा रहे हों और कहीं श्री कृष्ण इन्हीं बालकों में कोई दिख जाए इन्हें, तो श्री कृष्ण केवल इन्हें दिखेंगे, मध्य हमारे भी बैठे हैं, पर दिखेंगे केवल इन्हें जब इन पे कृपा करनी होगी भैया। आप सोचेंगे अब इन पे कृपा होगी तो हम पे क्यों नहीं होगी? अरे लाभ हमें भी होगा भैया, क्योंकि जिन नेत्रों को भगवान देखेंगे उन नेत्रों को हम देख रहे हैं। सीधी सी बात, क्यों संतों का दर्शन किया जाता है? पूज्य माधव दास बाबा जब पूज्य चंद्रेश भैया के घर पर मुझे मिले, मैं तो जानता भी नहीं था कि माधव दास बाबा पूज्य पंडित जी महाराज जी के शिष्य हैं। मुझे नहीं पता था, मैं तो निकल रहा था बाहर, चंद्रेश भैया के घर से बाहर ही निकल ही रहा था। तो भैया ने कहा कि अंकल बेटा एक मिनट रुक जाओ, एक संत आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है भैया आ रहे हैं। आए तो एक ब्रजवासी हट्टे कट्टे और उनके साथ पूज्य माधव दास बाबा, एकदम कृशकाय शरीर, जैसा हम चित्र में सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी जी महाराज को देखते हैं, ऐसे पंडित जी महाराज जी की तरह वही एक साफी लपेट रखी थी। उनके साथ जो शिष्य थे वो भी वैसे ही, वो भी बिल्कुल वैसे ही। कल मुझे बड़ा अच्छा लगा, अपने यहाँ पर एक
अपने भैया आए थे ना रामकृष्ण हरि, देखा उनका बैठने का स्टाइल, नेत्र नीचे बिल्कुल नहीं उठा रहे थे नेत्र। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कभी किन्हीं ब्रह्मचारी या ऐसे दिखता हो ना, तो बड़ा आनंद भीतर ही भीतर आता है कि देखो संतों की रहने को कैसे पालन कर रहे हैं। नेत्र नहीं उठा रहे थे, बहुत कम नेत्र उठा रहे थे। कल मैं उनको देख रहा था बार बार। तो पूज्य माधवदास बाबा सामने बैठ गए, तो अपने को तो कुछ आता जाता तो इतना है नहीं, पूछना क्या था, वो तो इलाज करवाने आए थे चंद्रेश भैया के पास, टीबी की दवाई लेने आए थे। तो टीबी हो रखा था उन्हें, तो भैया ने नेत्र वगैरह देखे, तो मैं करूं तो करूं क्या, प्रश्न मैंने को पूछना था नहीं, चुपचाप सामने बैठा था। मेरे को बात याद आ गई कि जब सिद्ध संत बैठे हों तो उनके नेत्रों को देखना चाहिए, क्योंकि उन्हीं नेत्रों से वे भगवान को देखते हैं। तो इसलिए संतों से मिले तो संतों के नेत्रों को झांकना चाहिए भैया। तो सनातन गोस्वामी जी को भगवान दिखाई दिए भैया। उस दर्शन से सनातन जी का हृदय पुलकित हो गया कि ये कौन था भैया। वे दौड़कर उस बालक को पकड़ लेना चाहते थे, पकड़ते इससे पहले वो अंतर्ध्यान हो गया, इससे पहले ही वो अंतर्ध्यान हो गया महाराज। और जैसे ये दृश्य हुआ, सनातन जी भूमि पर गिर पड़े, रोने लगे, व्याकुल हो उठे। यह भक्त की तड़प थी भैया। भगवान भी बड़ी परीक्षा लेते हैं कई बार, अपने भक्त को इतना तड़पाते हैं क्योंकि भगवान उसके हृदय के रस को पूर्णतः पीना चाहते हैं, देखना चाहते हैं इसके भीतर कितना रस है। इसलिए भगवान और आनंद लेते हैं, भगवान का खेल हो जाता है, अपने नौटंकी हो जाती है। अच्छा पूज्य भैया आ रहे हैं क्या, पता करो। तो भैया भगवान के लिए तड़प जागृत होगी सनातन गोस्वामी जी के भीतर। जब वो तड़प जगी, उसी रात ठाकुर जी स्वप्न में आए और बोले, कहने लगे मैं मथुरा में परशुराम चौबे के घर पर रहता हूं, आकर मुझे ले जाना। अब इतना बोला है और ये स्पष्ट संकेत था भैया श्री कृष्ण का। अब वो गए परशुराम चौबे जी के यहाँ पे घर ढूंढते हुए, जाकर देखा तो उस घर में एक बुढ़िया रहती है और उस बुढ़िया के पास श्री मदन मोहन जी विराजित थे। ठाकुर जी जो है ना, जो टीले वाला मंदिर है ना, अब वो ठाकुर जी कहाँ है काका, करौली में है, राजस्थान। तो वहाँ चले गए हैं भैया। तो वो मदन मोहन ठाकुर जी उस बुढ़िया से सेवा लेते थे। अब सनातन गोस्वामी जी पहुँचे और गए और जाकर के ठाकुर जी के जैसे ही दर्शन करे तो उन्हें वही बालक के रूप में दिखाई दी। और जैसे घूर घूर के देख रहे थे, बुढ़िया ने कहा ऐसे मत देखे, ऐसे मत देखे। तो उन्होंने कहा हमें आज्ञा हुई है इनकी सेवा की। कह रहे हो गया सत्यानाश। कह रहे माता आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं। कह रहे ऐसे नहीं, सब खत्म हो जाएगा, घर बार परिवार सब लुट जाएगा। तो कह रहे बताओ कि आपके साथ कुछ हो गया क्या। कह रहे मेरे हरा भरा घर था, पति था, बालक थे, बच्चे थे, सब ले लिए इसने, खाली कर दिया घर, मैं अकेली बची हूं यहां। सोच ले। कह रहे सोचना क्या, हमारे को तो लुटा कर ही भेजा है यहाँ, हम पे कुछ है ही नहीं एक लंगोटी के अलावा और करवे के अलावा, हमारा क्या लूटेंगे। कह रहे फिर ठीक है। बुढ़िया माई को भी ठाकुर जी ने कह दिया कि इन्हें दे दो, ये सेवा करेंगे। और सनातन गोस्वामी जी ने भी ठाकुर जी ले लिए। अब भैया भजनानंदी संत ठाकुर जी आ गए सेवा के लिए। और ये ठाकुर जी ऐसे, भैया ठाकुर जी को तो राग भोग पसंद है, बढ़िया बढ़िया चटपट चाहिए इन्हें। तो एक दो दिन तो शांत रहे, तीसरे दिन से ही रूखी रोटी खाई नहीं जाती है। पूज्य भैया आ गए महाराज।